नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं उसमें बड़े ही रोचक जानकारी भरे कुछ जो है झलकियां मैं आपके समक्ष रखता हूं। दोस्तों, कुछ ऐसे विषय जो आज तक शायद आपने जाने हों, और दोस्तों बहुत ही रोचक जानकारी है ये, इसलिए आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें दोस्तों, ताकि आप समझ पाएंगे कि हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी और उसको मनु ने किस तरह से सुदृढ़ और मजबूत बनाया, किस तरह से शूद्रों के लिए उसमें प्रतिबंध किए, क्षत्रियों के लिए क्या प्रतिबंध किए, क्षत्रियों से कैसे उनके संघर्ष चलते रहे, ब्राह्मणों के किस तरह से जो है वो अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए तमाम संहिताएं, तमाम जो स्मृतियां लिख डालीं और उसमें जो है अपने आप को महिमा मंडित किया, अपने को स्थापित किया, अपने को सुपर बनाया, अपने को सर्वोच्च स्थापित किया दोस्तों ब्राह्मणों ने। तो ये जो है आज हम देखेंगे कि इसमें जो है हमारे 4 बिंदु हैं। बहुत रोचक जानकारी है दोस्तों कि भूदेव या भगदेव, ब्राह्मण जो है भूदेव कहते हैं अपने आप को, महिषुर कहते हैं, भूदेव कहते हैं। तो ये भूदेव हैं या भगदेव हैं। और दूसरे जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति बनाम आईपीसी जो हमारी भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पीनल कोड है, वो मनुस्मृति बनाम आईपीसी। और इसके बाद हम देखेंगे क्षत्रियों के और ब्राह्मणों के बीच में तमाम संघर्ष जो चलते रहे, उनके ऊपर थोड़ा सा कुछ पेजों से हम जानकारी देंगे। और एक अंत में जो है एक बिंदु होगा हमारा ब्राह्मण बनाम बकरा। तो दोस्तों ये बड़े रोचक प्रसंग हैं, जानकारी भरे प्रसंग हैं, और मैं आपके सामने रखता हूं इस पुस्तक से दोस्तों। ये ब्राह्मणवाद की विजय, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रचित ग्रंथ, प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति का एक अध्याय, ब्राह्मणवाद की विजय, लेखक डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, अनुवाद एवं संपादन सुरेंद्र अज्ञात जी। तो दोस्तों इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। बाबा साहब का जो वांग्मय है उसका एक अध्याय है इसमें, ब्राह्मणवाद की विजय। तो दोस्तों उसमें से कुछ मैं जो है मुख्य सारांश जो है आपके सामने रखता हूँ। आइए आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। कि पृष्ठ 101 से देखिए, भूदेव या भगदेव। मनु ने ब्राह्मणों को भूदेव अर्थात पृथ्वी के देवता की संज्ञा दी है। ब्राह्मणों ने इस कथन को व्यापक बनाया और वे अन्य वर्गों की स्त्रियों के साथ संभोग करने के अधिकार का दावा करने लगे। अन्य वर्गों की स्त्रियों के साथ संभोग करने के अधिकार का दावा करने लगे। रानियां महारानियां भी इनसे न बच सकीं। लुडोविको डी वर्थेमा ने, जो भारत में सन 1502 के आसपास यात्री के रूप में आया था, कालीकट के ब्राह्मणों के विषय में निम्नलिखित वृत्तांत लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों इसने? लुडोविको डी वर्थेमा ने 1502 के आसपास जो आया था भारत, उसने क्या लिखा है कालीकट के ब्राह्मणों के विषय में? कि यह जानना उचित और सुखद है कि ये ब्राह्मण कौन हैं। इनका यहाँ के धर्म में वही स्थान है जो हमारे यहाँ पाश्चात्य देशों में हमारे यहाँ पादरियों का है। जब राजा विवाह करता है तो वह इन ब्राह्मणों में सबसे अधिक योग्य और सबसे अधिक पूजित ब्राह्मण को चुनता है। राजा सबसे जो बेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा पूजित होता है, उस ब्राह्मण को चुनता है और उससे अपनी पत्नी के साथ पहली रात सोने का आग्रह करता है कि महाराज आइए, हमारी रानी जी के साथ आप सोइए, ताकि वह उसके कौमार्य को भंग कर सकें, उसके कौमार्य को भंग कर सकें। ये तो दोस्तों आप समझ ही रहे होंगे। इसी प्रकार एक अन्य लेखक हैमिल्टन लिखता है कि जब सैमोरिन विवाह करे तब उसे तब तक अपनी पत्नी के साथ संभोग न करना चाहिए। ये दोस्तों जो पाश्चात्य मीडिया है इसकी कहते हैं अरे अंग्रेज़ों ने ये लिखा है, यहाँ की बदनामी की है। अरे अंग्रेज़ जो है उस समय के ये सोशल मीडिया थे
और यहाँ का ये गोदी मीडिया था जो खुद लिख रहे हैं, तो वो अपनी बुराइयों को क्यों प्रकाशित करेंगे। इसको प्रकाशित तो बाहर के लोगों ही ने किया, जैसे उसने हिंडेनबर्ग ने जो है अमेरिका से यहाँ की जो पोल खोली है दोस्तों, अडानी एंड कंपनी की। तो दोस्तों इसी तरह से ये विदेशी जितने भी आए यहाँ यात्री, फायान, हुएनसांग, मेगास्थनीज और आदि आदि, और ये भी तमाम आते रहे, तो यहाँ की जो वस्तु स्थिति थी उन्हें क्या लेना देना था। वो निष्पक्ष भाव से जो जानकारी उन्हें हासिल होती थी वो लिखते थे। तो ऐसे ही सैमोरिन भी आया, तो वो कहता है नहीं, वो जो है हैमिल्टन आया, तो हैमिल्टन लिखता है कि जब सैमोरिन विवाह करे तब उसे तब तक अपनी पत्नी के साथ संभोग न करना चाहिए जब तक एक नंबूदरी ब्राह्मण या प्रधान पुरोहित उसके साथ संभोग न कर ले, और यह पुरोहित यदि चाहे तो उसके साथ 3 रात तक सहवास कर सकता है। 3 रात तक उसके साथ इंटरकोर्स कर सकता है दोस्तों। कौन? नंबूदरी ब्राह्मण, सैमोरिन जाति का जब विवाह करता है कोई आदमी, क्योंकि उस स्त्री की पहली संतान उस देवता का नैवेद्य होनी चाहिए। नैवेद्य होनी चाहिए, पूजा की सामग्री किसकी? स्त्री की पहली संतान उस देवता का नैवेद्य होनी चाहिए जिसकी वह आराधना करती है। वह स्त्री जो है जिस देवता को पूजती है उस देवता की, उस इष्ट की जो है संतान होना चाहिए, और वो उस पवित्र ब्राह्मण से ही पैदा हो सकती है। इसलिए क्या था कि जो नंबूदरी ब्राह्मण थे, जो सैमोरिन विवाह करता था उसकी पत्नी के साथ, 3 रात तक उन्हें संभोग करने का प्रावधान बना रखा था। बम्बई प्रेसिडेंसी में वैष्णव संप्रदाय के पुरोहितों ने यह दावा किया कि उन्हें उनके संप्रदाय की स्त्रियों के साथ प्रथम संभोग करने का अधिकार है। देखिए वैष्णव संप्रदाय भी पीछे नहीं रहा। वैष्णव संप्रदाय के पुरोहितों ने बम्बई प्रेसिडेंसी में पुरोहितों ने यह दावा किया कि उन्हें उनके संप्रदाय की स्त्रियों के साथ सबसे प्रथम संभोग करने का अधिकार है। ये अधिकार था, ये रिजर्वेशन था दोस्तों। यह मामला सन 1869 ईस्वी में बम्बई उच्च न्यायालय में करसोनदास मुलजी के विरुद्ध इस संप्रदाय के प्रधान पुरोहित द्वारा दायर किए गए महाराजा की मानहानि मुकदमे की सुनवाई के वक्त उठा था। इससे पता चलता है कि उस समय तक पहली रात का लाभ उठाने का अधिकार अमल में था। जब पहली रात का संभोग करने का अधिकार निचले वर्ग पर लागू करना संभव हो गया तो ब्राह्मण इसका विस्तार करने से नहीं चूके। बस उंगली हाथ में आ गई तो फिर तो पहुंच जाना ही था। कलाई पकड़ ली उन्होंने फिर। यानी पहली रात का संभोग करने का अधिकार निचले वर्ग पर, अपने से निचले वर्ग क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जो थे उनके साथ जो है निचले वर्ग पर लागू करना संभव हो गया, तो ब्राह्मण इसका विस्तार फिर तो 3 रात तक विस्तार कर लिया उन्होंने, करने से नहीं चूके। उन्होंने खास तौर में यह मालाबार में किया। मनु ने ब्राह्मणों को भूदेव यानी पृथ्वी के देवता की संज्ञा दी थी। ब्राह्मणों ने इस कथन को व्यापक बनाया और अन्य वर्गों की स्त्रियों के साथ स्वच्छंद संभोग करने का अधिकार जताने लगे, मानो वे भगदेव हों। यानी भूदेव से वो भगदेव बन गए। हम भगदेव हैं, भग के देवता हैं, भग के स्वामी हैं। तो वो इस तरह से उन्होंने रिजर्वेशन कर लिया, यानी अपना अधिकार जताने लगे। उनके द्वारा यह विशेषतया मालाबार में हुआ। वहाँ ब्राह्मण जातियाँ मक्कत्यम पद्धति का अनुसरण करती हैं। क्या कहते हैं दोस्तों उसको? मक्कत्यम का अनुसरण करती हैं, जिसके अनुसार बच्चा अपने पिता के परिवार का होता है। पिता के परिवार का होता है। वे अपनी ही जात में विवाह करती हैं और सभी कानूनी और धार्मिक प्रतिबंधों और अधिकारों का पालन करती हैं। लेकिन ब्राह्मण पुरुष अक्सर निचली जाति की स्त्रियों के साथ भी संबंधन विवाह करते हैं। ये तो उच्च जातियों के साथ था मकत्यम, लेकिन जो शूद्र जातियां थीं, जो दलित जातियां थीं, उनके साथ भी एक विवाह होता था टेम्परेरी, रात के लिए। उसको कहते थे संबंधन। संबंधन करते हैं, रात में
चुपके से आते थे, सवेरे उठ के चले जाते थे, बच्चा पैदा होने तक आते रहते थे। केवल इतना ही नहीं है, जरा और देखिए लेखक आगे क्या कहता है। इस संबंधन में जो संबंधन विवाह होता था, कोई भी पक्ष दूसरे परिवार का सदस्य नहीं हो पाता। अलग जाति के हैं तो कैसे हो जाएंगे। और पति पत्नी से उत्पन्न बच्चा माँ के परिवार का यानी थरवाड़ का कहलाता है। थरवाड़ का, पिता से कोई लेना देना नहीं, पिताजी तो चले गए पैदा करके ब्राह्मण देव। जहाँ तक कानून की बात है, इस बच्चे को अपने पिता की संपत्ति का अंश या उससे गुजारा भत्ता पाने का कोई अधिकार नहीं होता। वो तो बस अपना चले गए पैदा करके, अब पिता की संपत्ति से क्या लेना देना, पता ही नहीं है कब आए कब गए। इस प्रथा के उद्भव के बारे में गजेटियर के लेखक का कहना है कि इस प्रथा का जन्म यह है गजेटियर मालाबार एंड एजेंगो डिस्ट्रिक्ट CA इंस खंड 1 पृष्ठ 95। भूदेवो, इस प्रथा के उद्भव के बारे में गजेटियर के लेखक का कहना है कि इस प्रथा का जन्म भूदेवों यानी पृथ्वी के देवताओं अर्थात ब्राह्मणों और उसके बाद के निचले वर्ग अर्थात क्षत्रियों या शासक वर्ग के इस अधिकार से हुआ कि निचली जाति की स्त्री अपने विवाह के बाद नजराने के रूप में सुहागरात उनके साथ मनाएगी। ये फिर आगे चल के ब्राह्मण क्षत्रियों के साथ भी, अर्थात क्षत्रियों शासक वर्ग के इस अधिकार से हुआ। क्षत्रिय और शासक वर्ग राजा लोग ये कि उनकी जाति की निचली जाति की स्त्री, शूद्र जातियों की स्त्री या वैश्य जाति की स्त्री अपने विवाह के बाद नजराने के रूप में सुहागरात उनके साथ मनाएगी। गिफ्ट के रूप में, नजराने के रूप में, बख्शीश के रूप में सुहागरात उनके साथ मनाएगी। यह अधिकार यूरोप में सामंत या जागीरदार के तथाकथित इस अधिकार सरीखा है कि उसके आसामी की बहू विवाह के पश्चात उसके साथ सुहागरात मनाएगी। यूरोप में सामंतवाद था, उसके तहत जागीरदारों के साथ जो है वहाँ की बहू जो है और उनके साथ सुहागरात मनाती थी। इसे केवल नजराना लेने का अधिकार कहना समुचित नहीं है, जैसा कि यूरोप में पहली रात का नजराना कहा जाता था। यह इससे भी अधिक है। यह निचली जाति पर ब्राह्मण का सामान्य अधिकार होता है कि वह अपनी यौन पिपासा को बुझाने के लिए उस जाति की किसी भी स्त्री के साथ वेश्यावृत्ति कर सकता है और उस पर उससे विवाह करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। विवाह करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ब्राह्मण का यह सामान्य अधिकार होता है कि वह अपनी यौन पिपासा को बुझाने के लिए उस जाति की किसी स्त्री के साथ वेश्यावृत्ति कर सकता है। पृष्ठ 103। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणों ने शूद्रों को शिक्षा से वंचित करके क्षत्रियों की सेना के काम में लगाकर और वैश्यों को व्यापार की ओर प्रेरित करके शिक्षा को अपने लिए सुरक्षित कर केवल स्वयं को शिक्षित वर्ग के रूप में संगठित किया। वे सारे समाज को गलत दिशा में मोड़ने और उसका गलत मार्गदर्शन करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हो गए। उन्होंने वर्ण को जाति का रूप देकर यह घोषित कर दिया कि मनुष्य की योग्यता का वास्तविक और अंतिम मानदंड यह है कि वह किस जाति में पैदा हुआ है। देखिए अंतिम मापदंड क्या हो गया किसी भी वस्तु का, मनुष्य की योग्यता का, कि वह किस जाति में पैदा हुआ है। जाति मापदंड बन गई योग्यता का। जाति और वर्गाश्रित यानी सोपानीकृत असमानता के कारण फूट और वैमनस्य आम हो गए। जब जातवाद बढ़ेगा तो निश्चित है फूट आपस में बढ़ेगी, वैमनस्य भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब दोस्तों देखते हैं पृष्ठ 104 पर है मनुस्मृति बनाम IPC। इसमें कहते हैं मनु ने यह विधान किया कि अगर निम्न जाति का कोई व्यक्ति उच्च जाति का होने या बताने की अनाधिकार चेष्टा करता है तो यह अपराध माना जाएगा। ये नहीं है कि कोई नीची जाति का व्यक्ति अपमानित होकर के अपमान से बचने के लिए कहीं कह दे कि मैं ब्राह्मण हूँ या मैं क्षत्रिय हूँ या मैं वैश्य हूँ। ये बहुत हद दर्जे का अपराध माना जाता था। यह अपराध माना जाएगा। मनु जी कहते हैं
यो लोभाद धमो जात्या जीवे दुष्कृत्यं कर्म भी तम राजा निर्धनम कृत्वा च प्रमेवम प्रवासियत। 10/96 10वां अध्याय श्लोक 96। निचली जाति का कोई व्यक्ति यदि लोभवश ऊंची जाति वाले व्यक्ति के व्यवसाय को पेशा को अपनाकर जीवन यापन करता है, तब राजा उसकी संपत्ति छीन ले और उसे देश निकाला कर दे, निर्वासित कर दे। ब्रह्मोज्झता वेदनिंदा कोट साक्ष्यम सुदुरदियम और गर्दता नाद्यम योर्जतिम सुरापानम समानी सट। 11/56। असत्य रूप में अपने को ऊंचे कुल में जन्म बताना, राजा को किसी अपराध के बारे में गलत सूचना देना और अपने गुरु की झूठी निंदा करना ऐसे अपराध हैं जो किसी ब्राह्मण की हत्या के समान है। यहाँ 2 अपराधों का वर्णन है, सामान्य छद्मवेश या व्यक्तित्व धारण करना 10/96 और शूद्र द्वारा छद्म व्यक्तित्व धारण करना 11/56। कृपया यह भी देखिए कि दंड कितना भयंकर है। निर्वासन, पहले अपराध के लिए दंड है संपत्ति का छीन लिया जाना और निर्वासन दूसरे अपराध के लिए वही दंड है जो किसी ब्राह्मण की हत्या करने के लिए है, यानी मृत्युदंड। आधुनिक न्याय व्यवस्था में छद्म व्यक्तित्व धारण करना एक जाना पहचाना अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 419 इसी के बारे में है, लेकिन भारतीय दंड संहिता इस अपराध के लिए क्या दंड देती है? जुर्माना या 3 साल की कैद। यानी कोई अपना छद्म वेश धारण कर ले, जाति को बदलने की कोशिश करे, अपना पेशा बदलने की कोशिश करे, तो मतलब क्या है? जुर्माना 3 साल की कैद या दोनों या जुर्माना। मनु के जात संबंधी कानून को अंग्रेजी सरकार ने इतना हल्का बना दिया कि वह स्वर्ग में जरूर अपना सिर धुन रहा होगा। मनु इसके बाद राजा को निर्देश देता है कि उसे इस नियम को लागू करना चाहिए। इसमें कोई ढील नहीं होनी चाहिए, कोई जाति नहीं बदलेगा, कोई अपना पेशा नहीं बदलेगा, राजा उसको दंड दे। राजा को ये देखना चाहिए कि कौन ऐसा कर रहा है। पहले वह राजा के पवित्र कर्तव्य की दुहाई देते हुए उससे अपील करता है। क्या कहता है मनु? स्वादा नर्द्वनम संस्कृताम त्वं बलानाम च रक्षणातः बलम संजायते राज्ञः स प्रत्ययः च वर्धते। 8/172। जातियों के एक दूसरे में विलय को रोकने से राजा की शक्ति बढ़ती है। कोई जाति जो एक दूसरे में विलय को रोकिए, विलय नहीं होने पाए, इससे क्या है? राजा की शक्ति बढ़ती है। फूट होनी चाहिए। जितने डिवाइड हो जाएं लोग उतनी राजा की क्यों मजबूत हो जाएगा। फूट डालो, राज करो। तो ये देखिए मनु जी महाराज कहते हैं कि जातियों के एक दूसरे में विलय को रोकने से राजा की शक्ति बढ़ती है तथा वह उस जीवन में और मृत्यु के बाद समृद्धवान होता है। मृत्यु के बाद भी समृद्धवान होता है। मनु शायद जानता था कि वर्णों के परस्पर विलय को रोकने से संबंधित नियम हो सकता है कि राजा को रुचिकर न लगे और वह इसे लागू न करे। इसलिए मनु राजा को यह बताता है कि वह नियमों को लागू करने के संबंध में उसे किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। तस्माद्यम एव स्वामी स्वत्वम हित्वा प्रिया प्रिये वर्तेत याम्या वृत्त्या जित क्रोधो जितेन्द्रियः। 8/173। राजा को अपनी रुचि या अरुचि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या अच्छा है क्या बुरा है इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए तथा ठीक यमराज की तरह व्यवहार करना चाहिए। मारो मारो मारो। यमराज का क्या काम है? मारना, ले जाना उठा करके। अर्थात उसे उसी तरह पक्षपात रहित होना चाहिए जिस प्रकार यम होता है। मनु इसे राजा के पवित्र कर्तव्य के सहारे नहीं छोड़ देना चाहता, इसलिए वह इसे राजा के लिए अनिवार्य बनाकर उसे इसका दायित्व घोषित करता है। वाणिज्यम कार्यदेश्यदम कुशीदम कृषिमेव चम पशूनाम रक्षणम चैवम दास्यम शूद्रम दुजान्मनामाम। राजा को वैश्य को 8/410। राजा को वैश्य को व्यापार करने तथा सूद पर देने, खेतीबाड़ी करने, पशु उधार देने और शूद्र को दुजों की सेवा करने का आदेश देना चाहिए। राजा को क्या आदेश देना चाहिए? डौड़ी पिटवा देनी चाहिए, ढंढोरा पिटवा देना चाहिए कि राजा को वैश्य को व्यापार करें, वैश्य सभी, और रुपया सूद पर दें, खेतीबाड़ी करें, पशु उधार दें
और शूद्र जो है सभी द्विजों की सेवा करते रहें। मनु इस विषय पर पुनः विचार करते हुए कहता है, वैसे शूद्रो प्रयत्नेन स्वानि कर्माण कार्येत तो ही विच्युत्यो स्वकर्मभ्यम क्षोभयेतामिदं जगत। 8/418। राजा सावधानी पूर्वक वैश्यों और शूद्रों को अपना अपना कर्तव्य जो उनके लिए हमने निर्धारित कर दिए हैं, वैश्यों और शूद्रों के लिए जो कर्तव्य निर्धारित कर दिए हैं करने के लिए बाध्य करे। देखिए, आईपीसी से भी कठिन धाराएं थीं, कठिन नियम थे मनुस्मृति के, कि वैश्यों और शूद्रों को अपना अपना कर्तव्य जो उनके निर्धारित हैं मनुस्मृति में करने के लिए बाध्य करे राजा, क्योंकि अगर वे अपने कर्तव्यों से विरत होते हैं तब वे समस्त संसार को अस्त व्यस्त कर डालेंगे। संसार को व्यस्त नहीं कर डालेंगे, ब्राह्मणों की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर डालेंगे अगर वो अपने अपने कर्मों से विरत होते हैं। तो यदि राजा अपने इस दायित्व को पूरा न करे तो क्या होगा, ये भी देख लो कि राजा अगर मान लो अपने दायित्व को, इसको जो बता दिया, इसको पूरा नहीं करता है तो क्या होगा। मनु की दृष्टि में चातुर्वर्ण के इस नियम की सत्ता इतनी परम है कि वह उस राजा के सामने झुकने को तैयार नहीं है जो इस नियम को लागू करने के बारे में अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता। उस राजा के आगे ये व्यवस्था भी कतई नहीं झुकने को तैयार है जो इन नियमों की अवहेलना करता है। राजा वह साहसपूर्वक एक नए नियम का सृजन कर देता है, एक नया नियम बना देता है मनुस्मृति में कि ऐसे राजा को राज सिंहासन से च्युत कर दिया जाएगा। उसको जो है सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं रहेगा अगर उसने वैश्यों और शूद्रों को अपने अपने कर्मों में व्यस्त रहने को, लगे रहने को और द्विजों की सेवा करने को शूद्रों को, और खेती व्यापार पशुपालन करने को वैश्यों को अगर बाध्य नहीं किया तो होगा क्या कि साहसपूर्वक एक नया नियम का सृजन कर देते हैं मनुस्मृति में मनु महाराज। क्या कि राज सिंहासन से ऐसे राजा को च्युत कर दिया जाएगा। इससे हम कल्पना कर सकते हैं कि चातुर्वर्ण व्यवस्था मनु और ब्राह्मणवाद को कितनी प्रिय थी, और इतनी प्रिय थी कि आज भी इसी का समर्थन करते हैं सनातनी, कि हम सनातनी हैं, हम वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं। भारत में जात व्यवस्था नहीं थी, ये वर्ण व्यवस्था थी, हमेशा से वेदों से टाइम से पहले से ही चली आ रही है। ये वर्ण व्यवस्था के इतने हामी थे, लेकिन नहीं जानते कि ये वर्ण व्यवस्था ही जाति व्यवस्था की जननी है। हालांकि क्षत्रिय लोग, पृष्ठ 106 पर दोस्तों, हालांकि क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों के और ब्राह्मण लोग क्षत्रियों के विरुद्ध लड़ते थे, तो भी ऐसे क्षत्रियों की कमी नहीं थी जो ब्राह्मणों के लिए क्षत्रियों के खिलाफ न लड़े हों। ऐसे भी क्षत्रिय थे वफादार ब्राह्मणों के, जो अपने ही क्षत्रिय भाइयों के प्रति लड़े थे, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रियों में खूब संघर्ष चलते थे। और इसी प्रकार ऐसे ब्राह्मणों की भी कमी नहीं थी जिन्होंने क्षत्रियों से मिलकर ब्राह्मणों को न दबाया हो। ब्राह्मणवाद ने अपने बनाए, पृष्ठ 107, ब्राह्मणवाद ने अपने बनाए इस नियम को ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए अनिवार्य नहीं किया। इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मणवाद पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। यदि वह उसे विश्वास होता कि एक आदर्श व्यवस्था है वर्णवाद जो है, तब वह इसे सभी पर लागू करने में कोई कोर कसर न उठा रखता। उसने केवल वैश्यों और शूद्रों के लिए ही कहा कि राजा जो है देखे और इन्हें अपने अपने, लेकिन क्षत्रियों के लिए ये व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं की, लेकिन उनको ये बताया कि इससे आप फॉलो करें। इससे यदि इस गंदे काम में बेईमानी के अलावा और कुछ नहीं है। हम यह समझ सकते हैं कि ब्राह्मणों को उस नियम से क्यों मुक्त और स्वतंत्र रखा गया। मनु ने उन्हें पृथ्वी का देवता कहा, और देवता तो नियमों के ऊपर होते हैं। देवताओं के लिए फिर क्या नियम है जब पृथ्वी के देवता ही हो गए तो। लेकिन जिस तरह से ब्राह्मण को मुक्त रखा गया, उसी तरह क्षत्रियों को भी मुक्त रखा गया, क्योंकि वह जानता है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों के सम्मुख अपना सिर नहीं झुकाएंगे। क्यों झुकाएंगे? शक्तिशाली होते थे, सेना होती थी, धनबल होता था, भुजबल होता था, हर बल होता था, तो कैसे झुकाएंगे अपना सिर? ये मनु महाराज जानते थे। इसलिए वह क्षत्रियों को चेतावनी देता है कि अगर वे उद्दंड होते हैं,
हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और विद्रोह की, हमारे खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, तब ब्राह्मण उनको भी किस प्रकार दंडित कर सकते हैं। ब्राह्मणों को अधिकार है, उनके लिए भी मनुस्मृति में विधान बनाया, जो उद्दंडता करे, जो आज्ञा का पालन न करे, जो हमारे खिलाफ विद्रोह करने की साजिश करे, तो उसको भी क्या लिखा, क्षत्रस्त्यात् प्रवर्ध्यस्यम ब्राह्मणानां प्रति सर्वस ब्रह्मेवं सन्नियत्रम स्त्याश्क्षत्रम ही ब्रह्म संभवम। 9/320। यदि क्षत्रिय किसी भी तरह ब्राह्मणों के प्रति निरंकुश हो जाते हैं, तब ब्राह्मण अपने आप उन्हें विधिवत नियंत्रित कर सकते हैं। कोई चिंता नहीं, हम सक्षम हैं। ब्राह्मण जो है, जो राजाओं के प्रति निरंकुश हो जाएं, जो ब्राह्मणों के प्रति जो राजा निरंकुश हो जाएं, उद्दंड हो जाएं, अवज्ञाकारी हो जाएं, तो उनके प्रति ब्राह्मण जो है अपने आप उन्हें विधिवत नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा विधान लिख रखा है, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए। देखो क्या कह दिया, ये पैदा तो हम नहीं किए, क्षत्रिय ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए। ये क्षत्रियों का सरासर अपमान है, और दबाना भी है, उनसे संघर्ष भी करना है, और फिर अपनी संतान भी बता देना। अदभ्यो अग्नि ब्रह्मर्तम छत्रस्मनो लोहमुत्थितम तेषां सर्वगत्रम तेजम श्वासु योनिषु साम्यति। 9/321 कि जल से अग्नि, ब्राह्मणों से क्षत्रिय, और पत्थर से लोहा पैदा हुआ है। देखिए, पत्थर की खान से लोहा हमने निकलते नहीं देखा दोस्तों। पत्थर की खान से पत्थर निकलता है, लोहे की खान से लोहा निकलता है, और जल से अग्नि, जल से बिजली बनती है। लेकिन जल से अग्नि, अग्नि तो चिंगारी से बनती है, रगड़ से बनती है, पैदा होती है, सूर्य से ऊर्जा से मिलती है। लेकिन कहते हैं जल से अग्नि, और ब्राह्मणों से क्षत्रिय। अरे ब्राह्मणों से क्षत्रिय कैसे? क्षत्रियों के पिता नहीं थे क्या? ब्राह्मण क्यों उनको जो है अपना बताते हैं? ये तो वर्ण संकरता हो जाती है। किसकी माता से पैदा हुए? मान लो ब्राह्मण ब्राह्मणी से, तो ब्राह्मण ही होगा। लेकिन छत्राणी, तो छत्राणी भी तो थी, वो किसकी पुत्री थी? वो भी कहो हमारी पुत्री थी। तो पिता और पुत्री से कैसे हो जाएगा? लेकिन अगर वो क्षत्रिय थी, तो फिर आप जो है उनको वर्ण संकर सिद्ध करना चाहते हैं कि ये हमारी औलाद है। जैसे हम किसी से, मैं कहूँ कि ये मेरी औलाद है, तो अरे भाई उसके पिताजी का क्या हुआ? तो ये सरासर अपमान था कि जल से अग्नि, ब्राह्मणों से क्षत्रिय। ये उन्होंने लिखा है 9/321 में कि पत्थर से जैसे लोहा पैदा हुआ है, इन तीनों की वेधन शक्ति का उस पर कोई असर नहीं होता क्षत्रिय पर, जहाँ से ये उत्पन्न हुई हैं। इन पर, हाँ, इन पर जहाँ से, जैसे अग्नि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जल का, क्षत्रिय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्राह्मणों से, ब्राह्मण से पैदा हुए, ब्राह्मणों पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका उत्पाद है। ऐसे ही अग्नि का कोई नहीं, जल से पैदा हुई है, और पत्थर से लोहा पैदा हुआ है। लोहे पर पत्थर का कोई असर नहीं होता, पत्थर पर लोहे का कोई असर नहीं। कहने का ये मतलब है, क्योंकि इन तीनों की वेधन शक्ति का उस पर कोई असर नहीं हुआ जहाँ से ये उत्पन्न हुई है। हम ये कह सकते हैं कि मनु ने क्षत्रिय पर नियम लागू करने की जिम्मेदारी राजा को इसलिए नहीं सौंपी कि ये नियम जो है वर्ण व्यवस्था वाला, पेशे वाला, राजाओं पर भी लागू होना चाहिए, क्षत्रियों पर भी लागू होना चाहिए। ये जिम्मेदारी केवल वैश्यों की, शूद्रों की दी, राजाओं को, क्षत्रियों की नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि ब्राह्मणों ने ये अनुभव किया कि वे जो अपनी शक्ति से और राजा की सहायता के बिना क्षत्रियों से निपट सकते हैं। उन्हें विश्वास था, कॉन्फिडेंस था कि हम बगैर राजा की सहायता के क्षत्रियों से निपट सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने बना दिया, साप दे देते हैं हम, राज चला जाएगा, आप भस्म कर देंगे हम। ऐसा जो है उन्होंने बना रखा था। उस समय आएगा, और जब समय आएगा, परिणाम के विषय में चिंता किए बिना वे क्षत्रियों का निषेध कर सकते हैं। उनके कर्मकांड बंद कर देंगे, संस्कार बंद कर देंगे, और उन्हें शूद्र बना देंगे। तमाम जो है भ्रातृ क्षत्रिय इसी तरह से शूद्र वर्ण में धकेल दिए गए दोस्तों। मनु एकाएक शांत हो जाता है और क्षत्रियों से सहयोग करने और ब्राह्मणों के साथ मिलकर एक मिला जुला मोर्चा बनाने की वकालत करता रहता है। महाभारत में कई प्रसंग ऐसे आए कि क्षत्रियों को ब्राह्मणों के साथ मिलकर ही चलने में फ़ायदा होता है।
जिस श्लोक में मनु क्षत्रियों के विरुद्ध गर्जन तर्जन और अभिशाप आदि का जिक्र करता है, अभिशाप आदि का जिक्र करता है, गर्जन तर्जन का, उसके आगे के श्लोक में वह कहता है 9/323 पृष्ठ 108 पर है दोस्तों, दत्वाम धनम तो विप्रेभ्यम सर्वदंड समुत्थितम पुत्रे राज्यम समासर्ज कुर्बीतम प्रायणम राणे। लेकिन जो राजा यह अनुभव करता है कि मेरा अंत निकट है, वह अपनी समस्त संपत्ति जो उसने अर्थदंड लगाकर संग्रहित की है, ब्राह्मणों को और अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप देगा तथा युद्ध में मृत्यु का वरण करेगा। देखिए, जो दंड लगाकर संग्रहित की है, जो उसने अर्थदंड लगा करके संपत्ति, और वो ये समझ ले कि अब मेरा अंत निकट है, अनुभव करने लग जाए, तो ब्राह्मणों को और अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दे और युद्ध में मृत्यु का वरण कर ले। बस हमें ब्राह्मणों और राजाओं के बीच युद्धों के वृत्त उपलब्ध हैं और ये सभी राजा क्षत्रिय थे। इनमें पहला युद्ध राजा बैन के साथ, दूसरा पुरुरवा के साथ, तीसरा नहुस के साथ, चौथा निमि के साथ और पांचवा सुमुख के साथ हुआ। ये जो है प्राचीन काल में चलते रहे संघर्ष। इसमें हमें वशिष्ठ नामक ब्राह्मण और विश्वामित्र के बीच हुए युद्ध का भी वर्णन मिलता है, जिसमें विश्वामित्र साधारण क्षत्रिय थे, राजा नहीं थे। हम कृतवीर के क्षत्रिय वंशजों द्वारा भृगु गोत्र के ब्राह्मणों की सामूहिक हत्या का वृतांत भी जानते हैं। इसके बाद हमें ब्राह्मणों के प्रतिनिधि के रूप में समस्त क्षत्रिय जाति का समूल नष्ट करने का वृतांत भी उपलब्ध है। ये युद्ध वो परशुराम जी ने मारे सब 31 बार, जो है 21 बार। ये युद्ध जिन विषयों को लेकर हुए वे काफ़ी व्यापक हैं। इनसे पता चलता है कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों में परस्पर कितनी कटुता थी। ऐसे भी युद्धों का वर्णन मिलता है जो इसी बात को लेकर हुए कि क्या क्षत्रिय को ब्राह्मण बनने का अधिकार है। जैसे विश्वामित्र का हुआ, ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष हुआ वशिष्ठ के साथ। क्षत्रिय को ब्राह्मण बनने का अधिकार है। इस सवाल को लेकर भी युद्ध हुए कि क्या ब्राह्मण सत्ता के अधीन है या नहीं। इस सवाल को लेकर भी युद्ध हुए कि कौन किसका पहले अभिवादन करे, ब्राह्मण या क्षत्रिय। इस पर भी युद्ध हुए, ब्राह्मण सत्ता के अधीन है या नहीं, राजा के अधीन है या नहीं, पहले कौन अभिवादन करे, क्षत्रिय या ब्राह्मण। इस पर भी युद्ध हुए। और कौन किसके जाने के लिए मार्ग दे, ब्राह्मण मार्ग दे क्षत्रिय को या क्षत्रिय मार्ग दे, इस बात पर भी युद्ध हुए। ये युद्ध सत्ता, पद और प्रतिष्ठा के लिए लड़े गए युद्ध थे। इन युद्धों का परिणाम दूसरों के लिए तो नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के लिए तो बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने बड़ी बड़ी डींगें हाँकी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें यह अनुभव हो गया था कि क्षत्रियों को वो दबा नहीं पाएंगे और क्षत्रियों को समूल नष्ट करने के लिए किए गए युद्धों के बावजूद ब्राह्मणों को कष्ट देने के लिए वे काफ़ी संख्या में अभी भी बच रहे हैं। ये नहीं मानो कि वो क्षत्रिय बिल्कुल विध्वंस हो गया, उनका समूल नष्ट हो गए, नहीं, अभी भी बच रहे हैं। उन्हें पता था। हमें ब्राह्मणों की कही इस अश्लील कहानी पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं, जिसे मनु के नाम से जोड़ दिया जाता है कि मनु के युग में क्षत्रियों की नई पीढ़ी उन लोगों की थी जो परशुराम के हाथों क्षत्रियों का संहार होने के बाद उनकी विधवाओं से ब्राह्मणों द्वारा पैदा हुए थे। ये बनावटी कहानी मनु ने और सारे इन ब्राह्मणों ने लिखी कि जो है उनकी विधवाएं गई क्षत्रियों की ब्राह्मणों के पास, जब कार्तवीर्य आदि क्षत्रियों का विध्वंस कर दिया, समूल नष्ट कर दिया उन्हें, तो वो ब्राह्मणियों कहते हैं कि ये क्षत्रिय वो हैं जो है ब्राह्मणियों से, वो क्षत्राणियों से पैदा किए ब्राह्मणों ने। तो ये जो है बकवास है। किसी के चरित्र के बारे में, पृष्ठ 109, किसी के चरित्र के बारे में मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना और उन्हें डराकर अपना उल्लू सीधा करना। क्षत्रियों को डराया गया, अपना उल्लू सीधा किया गया कि तुम तो हमारी संतान हो, आपकी विधवाओं से हमारे पुरखों ने पैदा किए, तो उनको डराया गया, उनको अपमानित किया गया। किसी के चरित्र के बारे में मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना और उन्हें डराकर अपना उल्लू सीधा करना एक ऐसा साधन है जिसका इस्तेमाल करने में ब्राह्मणों को कभी कोई संकोच नहीं हुआ। क्षत्रियों के खिलाफ ब्राह्मणों की लड़ाई शुरू से ही एक मूर्ख व्यक्ति और एक धौंस जमाने वाले व्यक्ति के बीच की लड़ाई रही। किसके? एक धौंस देता था, साप दे देंगे, तू ये है, तू हमारी संतान है,
उसका अपमान करते थे, जलील करते थे और धौंस देते थे, और वो चुपचाप जो है मूर्खों की तरह सब कुछ सहन करते थे। तो ये क्षत्रियों के खिलाफ ब्राह्मणों की लड़ाई शुरू से ही एक मूर्ख व्यक्ति, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी लिखते हैं दोस्तों, ये हकीकत है कि क्षत्रियों के खिलाफ ब्राह्मणों की लड़ाई शुरू से ही एक मूर्ख व्यक्ति और एक धौंस जमाने वाले व्यक्ति की लड़ाई बीच की लड़ाई रही। ब्राह्मण ने चातुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित करने के लिए क्षत्रियों को अस्त्र शस्त्र उपलब्ध कराए। लो, अस्त्र शस्त्र उपलब्ध कराए, मरो और मारो हमारे लिए, और ब्राह्मणों के लिए उन्हें वर्जित रखा। हम नहीं, शस्त्रों से हमें कोई प्रयोजन नहीं है, हमें तो शास्त्र चाहिए बस, हमारे तो शास्त्र ही आभूषण हैं, और क्षत्रियों को दे दिए लड़ो मरो अस्त्र शस्त्र। इस सिद्धांत के अंतर्गत ब्राह्मण सफलता की किस आशा से क्षत्रियों के विरुद्ध लड़ सकते थे? इस सच्चाई को पहचानने में ब्राह्मणों को अधिक समय नहीं लगना चाहिए था। जो टैलीरेंड ने नेपोलियन को बताई थी कि अस्त्र शस्त्र देना तो आसान है, लेकिन उनको लेकर चुप बैठना अत्यंत कठिन है। क्षत्रियों के पास क्योंकि अस्त्र शस्त्र थे और ब्राह्मणों के पास नहीं थे, इसलिए क्षत्रियों के खिलाफ लड़ाई का मतलब सीधे मौत के मुंह में जाना था। बिल्कुल ठीक है। एक आदमी हथियार रखे हुए हो और एक आदमी निहत्था जो उससे लड़ने की कोशिश करे तो उसकी मूर्खता होगी। क्या उससे कभी जीत सकता है जिसके पास में? इसी तरह से क्षत्रियों के खिलाफ जो शस्त्रधारी हुआ करते थे, उनसे ब्राह्मणों का क्या मुकाबला था? उनसे लड़ाई का मतलब सीधे मौत के मुंह में जाना था। ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच इस लड़ाइयों के सीधे सीधे यही नतीजे हुए, लेकिन कुछ अन्य नतीजे भी थे जो ब्राह्मणों की दृष्टि से ओझल नहीं हो सके। जब ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में लड़ रहे थे, वैश्यों और शूद्रों पर अनुशासन रखने और उन्हें नियंत्रित रखने वाला कोई नहीं बचा। जो वे लोग सामाजिक समता की ओर बढ़ रहे थे, उनको शूद्रों को और वैश्यों को इनकी लड़ाई से फायदा होता था। वो समता की ओर बढ़ते थे, सामाजिक समता की ओर बढ़ते थे, और ब्राह्मण और क्षत्रियों के स्तर को लगभग छू रहे थे। वो भी छटपटा थी, हम भी ऊंचे जाए। क्षत्रियों को हराना ब्राह्मणों के लिए बहुत कठिन था, और इस बात का खतरा बहुत ज़्यादा था, और यह असली भी था कि वैश्य और शूद्र उनसे भी आगे निकल जाएंगे। उनको पता था कि जिस दिन में जागृति आ जाएगी और हम दोनों क्षत्रिय और ब्राह्मण लड़ते रहेंगे तो ये लोग जो है फिर आगे निकल जाएंगे इकट्ठे होकर के, वैश्य और शूद्र। क्या ब्राह्मण क्षत्रियों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखता और वैश्यों और शूद्रों के खतरे की अनदेखी करता रहता? कदापि नहीं। या ब्राह्मण क्षत्रियों के विरुद्ध संघर्ष को, जिसमें सफलता मिलने की कोई आशा नहीं थी, छोड़ उनसे मैत्री करता। अरे भाई, हम क्यों लड़ें यार, जे नीचे वाले फ़ायदा उठा ले जाएंगे, इसलिए क्या है, छोड़ो और मित्रता करो, और उससे मिलकर वैश्यों और शूद्रों के बढ़ते हुए खतरे को समाप्त करने के लिए मिला जुला मोर्चा बनाता। क्षत्रियों के खिलाफ लड़ाइयों में जब ब्राह्मण थक गए, पृष्ठ 110, तब उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। क्या विकल्प चुना? उन्होंने यह कोशिश शुरू कर दी कि अपने उपयोगी शत्रुओं अर्थात क्षत्रियों को मित्र बनाकर एक नए आदर्श का निर्माण करें, जिसमें उनसे नीचे स्थित वैश्य और शूद्र के दो वर्गों को दास बनाने और शोषित करने की व्यवस्था हो। ये सोचा, ये अकल लगाई, यार हम अपना झगड़ा खत्म करें और इन दोनों वर्णों को, वैश्य और शूद्र को, अपना दास क्यों न बनाएं। यह नया आदर्श उस समय तक स्वीकृत हो चुका था जब शतपथ ब्राह्मण की रचना हो रही थी। शतपथ ब्राह्मण में हमें इस आदर्श का वर्णन मिलता है कि यह पूर्ण प्रतिष्ठित हो चुका था। यह आदर्श जिस शैली में लिखा गया और इसे जिस विषय पर लागू किया गया, वह इतना प्रभावशाली है कि मैं उसे ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना चाहता हूँ। शतपथ का लेखक लिखता है, शतपथ ये भी प्रमुख ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या लिखता है देखिए, ब्राह्मण बनाम बकरा। तब उन्होंने पशुओं को आहवनीय के पास वापस भेज दिया। पहले बकरा जाता है, फिर गधा और अंत में घोड़ा। जब वहाँ आहवनीय के पास से वापस आते हैं, तब घोड़ा पहले, तब गधा और तब बकरा आता है। घोड़ा क्षत्रिय सामंत वर्ग का प्रतीक है। ये जो है शतपथ का लेखक लिखता है, ब्राह्मण बनाम बकरा। तो पहले, तब घोड़ा पहले, तब गधा और तब बकरा आता है। घोड़ा क्षत्रिय सामंत वर्ग का प्रतीक है। गधा वैश्य और शूद्र का और बकरा ब्राह्मण का प्रतीक है।
और चूंकि यहाँ से जाते समय घोड़ा पहले जाता है इसलिए क्षत्रिय पहले जाता है, उसके बाद 3 अन्य जातियाँ, और क्योंकि वहाँ से वापस आते समय बकरा पहले आता है इसलिए ब्राह्मण पहले आता है, और उसके बाद 3 अन्य जातियाँ, क्योंकि गधा पहले नहीं जाता चाहे यहाँ से जाते समय या वहाँ से वापस आते समय, इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय कभी भी वैश्य और शूद्र के पीछे नहीं जाते। वे क्रम से चलते हैं जिससे अच्छे और बुरे में भ्रांति न हो। इस प्रकार वह दोनों जातियों वैश्य और शूद्र को पुरोहित और सामंत वर्ग के घेरे में रखता है और उन्हें अर्थात दोनों जातियों को निरीह बनाए रखता है। क्या? वैश्य और शूद्र को पुरोहित और सामंत वर्ग, क्षत्रियों के सामंत वर्ग के घेरे में रखता है और उन्हें यानी दोनों जातियों को निरीह बनाए रखता है। मनु का क्षत्रियों के प्रति गधा बनाए रखता है। मनु का क्षत्रियों के प्रति जो विस्मयजनक दृष्टिकोण था उसका यह स्पष्टीकरण हो जाता है। वह क्षत्रियों को चोट तो पहुंचाना चाहता है, ब्राह्मणवाद, लेकिन उन पर हमला करने से डरता है। वह उन पर शासन करना चाहता है लेकिन उन्हें मित्र बनाना ज़्यादा अच्छा समझता है। इन लड़ाइयों और समझौतों ने ही मनु को यह सिखलाया कि ब्राह्मणों का आधिपत्य स्वीकार करने के लिए क्षत्रियों पर बल प्रयोग की कोशिश से कोई लाभ नहीं होगा। यह मनु समझ चुका था कि क्षत्रियों पर बल प्रयोग करना निरर्थक है, कोई फायदा नहीं होगा। इनका जो है ब्राह्मणों का अगर हमें आधिपत्य क्षत्रियों से मनवाना है तो मित्रता से ही संभव है, उन पर बल प्रयोग करके कभी कोई लाभ नहीं होने वाला। इसी एक आदर्श को सामने रखना होगा, लेकिन व्यवहार की राजनीति में यह एक असंभव आदर्श था। बिस्मार्क की तरह मनु जानता था कि राजनीति ऐसा खेल है जिसमें सब कुछ संभव हो जाता है। संभव यही था कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच वैश्यों और शूद्रों के विरुद्ध एक आम मुद्दा और एक साझा मोर्चा बनाया जाए, और यही मनु ने किया। यहाँ दुख इस बात का है कि यह धर्म के नाम पर किया गया, लेकिन जिस किसी ने ब्राह्मणवाद को भली भांति समझ लिया है उसे इससे दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्राह्मणवाद के लिए धर्म तो लोभ और स्वार्थ की राजनीति करने के लिए एक आवरण मात्र है, कवच है। क्या? ब्राह्मणवाद के लिए धर्म, राजनीति करने के लिए क्या है? धर्म लोभ और स्वार्थ की राजनीति करने के लिए आवरण की तरह धर्म। और यही हो रहा है दोस्तों, आज भी यही हो रहा है। धर्म का आवरण बना करके सत्ता हासिल किए हुए हैं, धर्म के नाम पर धर्म का आवरण पहन करके, चोला ओढ़ करके। तो दोस्तों बताइए ये प्रसंग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मित्रों को शेयर करें, और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन मित्रों से अनुरोध करता हूं कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आपको जो है नोटिफिकेशंस तुरंत मिलते रहें। दोस्तों लाइक और कमेंट भी किया करें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।